जाकर बहुत खुश था, क्योंकि पार्किंग में कभी कभार गाड़ियां रुकती थीं। उसके बाद तो मैं प्लेटफॉर्म में एक बेंच में जाकर था था। पहले एक दो दिन तो सब नॉर्मल रहा, और तीसरे दिन अमावस की रात आई। मुझे घर से माँ और बीवी का फोन आया कि आज के दिन रात में ठीक से ड्यूटी करना, और भगवान का नाम लेते हुए ड्यूटी करना, और अंधेरे से दूर रहना। मैंने हाँ भरी, और रात पूरी स्टेशन खाली थी। मुझे हर रोज की तरह उस रात भी कोई काम नहीं था। टिकट काउंटर पर बैठा सुरेश मोबाइल में घुसा था। पैसेंजर नहीं आते, इसलिए स्टेशन पर कोई कैंटीन या ठेके वाला भी नहीं था। प्लेटफॉर्म के बीच पर बैठा झपकी ले रहा था। तभी मेरे पीछे से एक छोटे बच्चे की चिल्लाते हुए आवाज आई। उसके चिल्लाने से मैं डर गया। मैंने आंखें खोली और मुड़कर देखा तो वह 8 से 9 साल का बच्चा मेरे पास ही आ रहा था। मुझे छोड़ दो! और वो टंकी के पीछे भाग गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर हो क्यों रहा है। वो छोटा बच्चा कौन था और किससे बचाव बोल रहा था? मुझे देखकर घबराकर क्यों भागा? वो बच्चा भागकर टंकी के पीछे जाकर छिप गया। मैं भी चौकन्ना हो गया, और अपने हाथ में लाठी उठाकर वो बच्चा जिस तरफ से आया उस तरफ देखने लगा, पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर वहाँ ठहरा रहा। टंकी के पीछे वो बच्चा छिपकर जोर जोर से रोने लगा था। मुझे उसकी चिंता सताने लगी थी, इसलिए मैंने बच्चे के पास चला गया। वो अंधेरे में छिपा हुआ था। मैंने टार्च चालू की और टार्च की रोशनी में उस बच्चे को देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वहाँ पे वो बच्चा तड़प रहा था। उसकी गर्दन किसी ने काट दी थी, और उसका गर्दन उसके कंधे पर पड़ा था। वो हाथ पांव हिलाते हुए तड़प रहा था, और वहाँ से पीछे हटते हुए टिकट काउंटर की तरफ भागा। सुरेश, सुरेश, क्या हुआ? वहाँ पर टंकी के पीछे किसी ने छोटे बच्चे को गला काट कर मार डाला। क्या? हाँ, माँ कसम। रुक, बाहर आता हूँ। मैंने सुरेश को टिकट काउंटर से टंकी की तरफ ले गया। मेरी उसके साथ जाकर बच्चे को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सुरेश को कहा अकेले जाने के लिए। सुरेश घबराते हुए टंकी के पीछे गया। कुछ ही वक्त में टंकी के पीछे से बाहर आया और बोला, कहाँ है बच्चा? वही तो है, टंकी के पीछे खून से लथपथ पड़ा। उसकी गर्दन कट चुकी है और उसके कंधे पर पड़ी है। यहाँ कुछ भी नहीं है, आओ खुद आके देख लो। मैंने वहां जाकर देखा, और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां कोई भी बच्चा नहीं था, ना ही वहां कहीं भी खून का एक धब्बा था। वह देख मैं हक्का बक्का रह गया। अभी तो यही तड़प रहा था, अब कहाँ चला गया? तेरा कोई वहम होगा, जा किसी बेंच पर जाकर लेट जा।